फराहम कर दिए जाते हैं और दर्जनों ऐसे केसेस की वजह से सिंध में सिंधी सरकारी अफसरान की तरक्की के रास्ते रुक चुके हैं। इसके अलावा ऐसे अफसरान जिनको ग्रेड 17 से ग्रेड 18 में जाने के लिए लाजमी इम्तहानात पास करने होते हैं, जो अहम तरीन सियासी लोगों से मुंसलिक है, उनको इन इम्तहानात से इस्तिस्ना करार दे दिया गया है, जबकि आम सिंध के अफसरान को ये इम्तहान देने पड़ते हैं और देने के बावजूद भी एक तवील इंतज़ार करना पड़ता है कि उनको कोई पोस्टिंग मिले। ऐसे ही लोग जो कि अहम सियासी ख़ानदानों से मुंसलिक हैं, वो अगर ग्रेड 17 में हैं तो उनको ग्रेड 18 पे, और अगर ग्रेड 18 में हैं और बहुत ही अच्छे उनके कनेक्शन हैं तो उनको ग्रेड 20 में भी नौकरी दी जा सकती है। और सिंध में ऐसे लातादाद केसेस मौजूद हैं, लेकिन हज़ारों वो अफसरान सिंध के वो लोग जो कि मेरिट पे अमल करना चाहते हैं, जिनका किसी सियासी ख़ानदान से ताल्लुक़ नहीं है, उनके सियासी कनेक्शन नहीं है, वो हाथ धरे बैठे रह जाते हैं और सिंध हुकूमत में मेरिट की पामाली का सिलसिला जारी रहता है, जैसा कि 7 डेवलपमेंट अथॉरिटी में हुआ। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वो कारकुनान जो पाकिस्तान में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत को दबाम देना चाहते हैं, उनको चाहिए कि इस सिलसिले में अपनी क़यादत पर दबाव डालें ताकि मेरिट का नाम हो, मेरिट का बोलबाला हो और आम सिंध के आम सिंधी लोग इस मेरिट के बोलबाले से और इस मेरिट के आम होने से फ़ायदा उठा सकें। और असल जो इस वक्त दबाव हुकूमत पर है वो इस मेरिट की पामाली की वजह से है, वो करप्शन की इन केसेस की वजह से है जो कि तमाम रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। इसलिए अगर हुकूमत पर दबाव ख़त्म करना है तो मेरिट का नाम ऊंचा करना होगा और दिखाना होगा कि सिंध हुकूमत में 100% मेरिट पर काम होता है, और वो कुछ जो कि अब तक हुआ है उसे अंडू करना होगा। और इसके लिए सिंध के वज़ीर आला और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मखलूत हुकूमत को भरपूर मेहनत करनी होगी। सिंध में 7 डेवलपमेंट अथॉरिटी के बारे में सरकारी मौक़िफ़ हासिल करने के लिए हमारी भरपूर कोशिश थी कि हमें अपना रद्द अमल दें और अपना मौक़िफ़ बताएं सिंध के लोकल गवर्नमेंट के वज़ीर जनाब आगा सिराज दुरानी, लेकिन हमारी भरपूर कोशिश के बावजूद उन्होंने कोई रद्द अमल हमें नहीं दिया, ना ही अपने किसी मौक़िफ़ से हमें आगाह किया। हमारी भरपूर कोशिश थी कि वज़ीर साहब का मौक़िफ़ इस सिलसिले में आ जाए। 7 डेवलपमेंट अथॉरिटी से जब रब्ता कायम किया गया है तो उनका कहना यह है कि 7 डेवलपमेंट अथॉरिटी को इख्तियार है कि ग्रेड 1 से ग्रेड 18 तक की मुलाजमतों पर वो तकर्रुरी कर सकें, लेकिन ये नहीं बताया गया कि ये इख्तियार किसने दिया 7 डेवलपमेंट अथॉरिटी को कि अगर मुलाजमतें खाली हों और उसके लिए आसामियाँ खाली हों तो उसके लिए ना इश्तहार दिया जाए, ना इम्तहान दिया जाए, ना ही इसकी अवामी तशहीर की जाए कि बेरोज़गार लोग इन मुलाजमतों के लिए अप्लाई कर सकें। और जैसा कि हो रहा है इस वक्त रोज़गार का कहत रिजाल है और सिंध में बुरी हालत है, लेकिन जब मुलाजमतें खाली होती हैं तो उनको उस तरह से भर दिया जाता है जैसे कि 7 डेवलपमेंट अथॉरिटी में किया गया, जहाँ पर 28 असामियाँ ग्रेड 18 से ग्रेड 16 तक जारी की गई और उसमें मनपसंद लोगों की तकर्रुरी की गई, ना इश्तहार दिया गया, ना ही इसकी अवामी तशहीर दी गई, और सिंध के बेरोज़गार लोग इंतज़ार करते ही रह गए कि इश्तहार आएगा, वो अप्लाई करेंगे और शायद उनको नौकरी मिले। अब हम लेते हैं कमर्शियल ब्रेक और उसके बाद जिक्र करेंगे उस सियासी दबाव का जिसका इस वक्त शिकार हैं सदर आसिफ अली जरदारी। उसमें इजाफा होता नज़र आ रहा है। बैरूनी मुबस्सिरीन और अहलकार कहते हैं कि इस साल के आखिर तक अगर सदर जरदारी सदारत बचा भी पाए तो वो सिर्फ रस्मी सदर रह जाएंगे। इस बारे में हम तज़किया हासिल करेंगे कमर्शियल ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। पाकिस्तानी सियासी मुबस्सिरीन के बाद अब बाअसर अमरीकी अखबारात भी लिख रहे हैं कि सदर जरदारी शदीद तरीन सियासी दबाव में हैं। कल का वाशिंगटन पोस्ट अखबार लिख रहा था और अमरीकी हुक्काम को कोट करके कह रहा था कि अगर सदर जरदारी अब भी अपनी सदारत बचा पाए तो वो सिर्फ एक रस्मी तौर पर सदर रह जाएंगे, और जाहिर है कि इसकी तरफ मुख्तलिफ इशारे हैं जो बदस्तूर सामने आ रहे हैं। इससे पहले इतलात के मुताबिक सदर जरदारी ने अब इस बात को तस्लीम कर लिया है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत बहुत ज़्यादा अरसे तक 70वीं तरमीम का दिफा नहीं कर सकती, और शायद यही वजह है कि पिछले हफ्ते उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि इंशाअल्लाह दिसंबर तक 70वीं तरमीम ख़त्म कर दी जाएगी और पार्लियामेंट इसे 2/3 अक्सरियत से ख़त्म करेगी। सदर जरदारी की तरफ से इसे एक और डेडलाइन तस्वुर किया जा रहा है 70वीं तरमीम के हवाले से, और बाद मुबस्सिरीन के नज़दीक उनके पास शायद अब ऑप्शंस नहीं हैं और हुकूमत मजबूर होगी कि इस महीने ही 70वीं तरमीम को ख़त्म किया जाए और सदारती इख्तियारात को भी ख़त्म कर दिया जाए जो सदर परवेज़ मुशर्रफ को हासिल थे।
इसी दौरान पिछले हफ्ते एक और काबिल जिक्र डेवलपमेंट हुई जब सदर आसिफ अली जरदारी ने, गो के इस वक्त आईनी तौर पर सुप्रीम कमांडर हैं आर्म फोर्सेस के, उन्होंने फैसला किया कि नेशनल न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी यानी कि पाकिस्तान के जौहरी प्रोग्राम की जो अथॉरिटी है या जो उसकी ओनरशिप है वो सदर से वज़ीर आज़म को मुंतकिल कर दी जाए। और ये एक अहम फैसला था जिसे मगरबी अखबारों ने और मगरबी हुकूमतों में इंतहाई दिलचस्पी से देखा गया। सदर का फैसला कि न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी अब सदर से वज़ीर आज़म को मुंतकिल कर दी जाए। इससे पहले वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी का एक बयान आ चुका है जिसमें उन्होंने कहा है कि सदर जरदारी अब इस बात पर तैयार हैं कि वह सर्विसेज चीफ की तैनाती का इख्तियार छोड़ दें और इस इख्तियार को ख़त्म कर दें। तमाम इशारे इस बात की गवाही दे रहे हैं कि अगर सदर जरदारी पे दबाव बढ़ता रहा तो ऐन मुमकिन है कि इसी माह के दौरान उनकी हैसियत सिर्फ एक रस्मी सदर की हैसियत रह जाए, यानी कि वो इख्तियारात और वो पोजीशन उनकी हो जो इससे पहले सदर रफ़ीक तारड़ और सदर फजल चौधरी जैसे सुदूर की पाकिस्तान में रह चुकी है। सियासी दबाव भी बढ़ रहा है और लग ये रहा है कि हालात भी इसी रुख इख्तियार कर रहे हैं और इसकी एक और बड़ी वजह NRO का ख़त्म होना और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का एक लार्जर बेंच तश्कील देना भी है जिसमें NRO के मुताल्लिक तमाम सवालात के जवाबात हासिल किए जाएंगे। और इस बारे में तवक्को की जा रही है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का इस मामले में फैसला इंतहाई अहमियत का हामिल होगा। पाकिस्तान के सियासी हालात किस रुख पर बढ़ रहे हैं और इस पर बात करने के लिए और इसका तज्जिया हासिल करने के लिए जाएंगे हम लाहौर, जहां पर हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के मुमताज़ सीनियर सहाफ़ी और एनालिस्ट जनाब आरिफ निज़ामी। बहुत बहुत शुक्रिया आरिफ निज़ामी साहब, वेलकम टू द शो। आप भी क्या उन एनालिस्ट में शामिल हैं जो समझते हैं कि प्रेसिडेंट जरदारी इस वक्त शदीद दबाव का शिकार हैं और उन्हें वो कोशिश कर रहे हैं, इस वक्त जद्दोजहद में मसरूफ़ हैं कि अपनी वो सदारत को बचाएं? यकीनन दबाव तो मौजूद है क्योंकि पहले डेडलाइन जो थी वो 31 मार्च थी, अब वो उसको आगे ले आए हैं दिसंबर तक। और जो न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी से जो उन्होंने दस्तबरदारी की, ये अगरचे वो उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता लेकिन सिंबॉलिकली वो एक बहुत बड़ा कदम था। यकीनन जहाँ तक अपोजिशन का तल्लक है, जो मियां नवाज शरीफ की अपोजिशन है वो तो शुरू से ही कही है कि COD जो है उसके तहत जो जिस चीज़ पे एग्रीमेंट हुई थी उस पर अमल दरामद किया जाए, लेकिन अभी तक तो जरदारी साहब इस पे ले तो लाल ही करते रहे। लेकिन हालात जो हैं अभी जिस नहज पे आ गए हैं कि उनकी अपनी कोएलिशन के अंदर इस मामले में अब कंसेंसस नहीं रहा। मसलन NRO के ऑर्डिनेंस पे ये बात वाज़ेह हो गई थी कि पार्लियामेंट में पेश नहीं किया जा सका, तो बाकी मामलात पे भी अब ये मीडिया के अलावा लोगों की भी और सियासी जमातों का भी ये मुतालबा है कि पार्लियामेंट को एम्पावर किया जाए। ताहम मेरी अपनी राय में ये अभी इसमें बहुत सारे मराहल बाकी हैं। और दूसरे ये कि अगर ये हो भी जाता है कि मसलन वो 58(2)B का अख्तियार छोड़ देते जैसा कि वो कह चुके हुए हैं, अंदिया दे चुके हुए हैं, या आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट के बारे में अख्तियार जो है वो वापस दे देते हैं वजीर आजम को, और बाकी जो है वो 18th अमेंडमेंट जो है उस पर कंसेंसस हो जाता है, तो जरदारी साहब जो हैं वो उस तरीके से तारड़ या फजल चौधरी नहीं बनेंगे, क्योंकि उसकी वजह यह है कि वो पार्टी के सदर बदस्तूर हैं। तो इस हवाले से वो कोशिश करेंगे कि वो मॉडल जो है उसको सामने लेकर चलें जो भारत में सोनिया गांधी का मॉडल है। अच्छा, ये फरमाइएगा कि सोनिया गांधी के मॉडल के अंदर अहम बात यह है कि सोनिया गांधी ने किसी सूरत में भी सरकारी ओहदा कबूल नहीं किया। आप क्या समझते हैं कि जरदारी साहब उस लेवल तक जाएंगे या वो इसके लिए तैयार होंगे कि अगर उनको सरकारी ओहदा भी छोड़ना पड़े तो वो उसके लिए छोड़ दें, या आपके ख्याल में उसके साथ उनका लगाव अभी काफ़ी मुस्तहकम है? देखिए, जहाँ तक सदारती ओहदा जो था उसका अगर तो इम्यूनिटी फ्रॉम NRO है, इसका फैसला तो आला अदलिया ने करना, जिसने आज एक लार्जर बेंच तश्कील दिया है। अगर ऐसा नहीं होता तो फिर तो प्रोटोकॉल के अलावा मेरे ख्याल से जरदारी साहब को मुल्क का सदर रहने का कोई फायदा उस तरह तो नहीं होगा। लेकिन इसके साथ साथ यही है कि जहाँ तक बाकी मामलात का तल्लक है उसमें उनको ये फैसला करना पड़ेगा कि ये हैव टू मेक अ चॉइस कि अगर सोनिया गांधी बनना है तो फिर उसके लिए भी जो कुछ पार्टी की लीडरशिप क्वालिटीज हैं उनको आगे लेकर चलना पड़ेगा। लेकिन हमारा भारत का और हमारे कल्चर में भी फर्क है कि हमारे यहाँ सियासी जमातें जो हैं इतनी मुस्तकम नहीं हो पाई, वो ज़ात के इर्द गिर्द घूमती हैं, लेकिन वहाँ भी जो